काम से डरते हो आप। मम्मी मैं ससुराल से यहाँ पर के आ गई 20 दिन रहने के लिए, इनके बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाभी, अरे दीदी, क्या कर रहे हो आप? बस दीदी नाश्ता ही कर रही थी। आप भी कर लो, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। एक काम करो, 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। दीदी आप इस टाइम, क्या बात हो गई? मेरा घर है, आ भी नहीं सकती क्या? आपसे पूछना पड़ेगा क्या मुझे? चाय बना दो। अभी लाती हूँ दीदी। दीदी चाय। क्या यार भाभी, चाय का बोला तो चाय लिए, कोफ्ते भी ले आते, खुद तो खा रहे थे इतनी आराम से। लाती हूँ दीदी अभी। लो दीदी, नाश्ता कर लो। दीदी अचानक से कैसे आना हुआ? आपकी तो ननद की शादी भी तो है। हाँ तो नौकरानी हूँ क्या मैं? वहां पर रहना जरूरी है क्या मेरा? या नहीं आ सकती क्या मैं? घर है मेरा। दीदी आप उस घर के बहू हैं और आपकी बहू के नाते कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तभी मैंने पूछ लिया। बहू तो क्या मतलब हुआ? सारी जिम्मेदारियां मैं ही पूरी करूँ क्या? थक गई मैं तो, आ गई इसलिए रेस्ट करूंगी मैं तो, शादी में ही जाऊंगी। आप भी चल लेना, चलना हो तो। दीदी 22 दिन बाद तो आपकी ननद की शादी है। बहुएं है ना, काम के लिए नहीं होती। आप जैसे लोगों ने तो है ना नौकरानी बनाकर रखते हो। आराम से खाओ दीदी, मैं काम करती हूँ। आ गई मैं तो, नहीं रहूंगी वहां पर, शादी हो जाए बस। मम्मी जी सत्संग गए हुए हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं बस। क्या काम काम लगा रखा है? काम से ना छुटकारा पाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बार बार मुझे फोन मत किया करो। अरे हाँ तो आपकी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी नहीं है। आप कर लो काम और आपकी मम्मी कर लेगी काम। नौकरानी नहीं हूँ मैं, मेरे से देखो होता भी नहीं इतना काम। मैं मेरी मम्मी के यहाँ रेस्ट करूंगी और मुझे बार बार कॉल मत करना। दीदी ये क्या तरीका है जीजा जी से बात करने का? अब आप मुझे क्यों सुना रही हो इतना? वो सही तो कह रहे हैं, आपकी तो जरूरत है वहां पर। आपकी सास अकेली कैसे करेगी इतना सब कुछ? अब आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? ननंद है वो मेरी, और मेरे किसी काम की नहीं है। क्या काम आएगी वो मेरे? ससुराल चली जाएगी, उसके लिए मैं इतना काम क्यों करूं? और कोई याद नहीं रखता। दीदी ये तो बहुत गलत बात है। उस हिसाब से मुझे भी आपकी शादी में काम नहीं करना चाहिए था। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं थी 2 महीने। मैंने पूरी शॉपिंग, सारी तैयारियां करवाई थी। दीदी शादी के घर में काफी काम होते हैं, शॉपिंग भी होगी और एक बहू के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और आप यहाँ पर आ गए। आपको पता है ना मेरे ससुराल में कितनी बड़ी फैमिली है। सारे दिन रोटियां बनाने में लगी रहूं मैं तो है ना 20,000 रुपए लेकर आई हूँ। मेरी सास क्या बोलती है पता है आपको? कि शादी वाला लहंगा पहन ले, ब्राइड नहीं लगूंगी पूरी। मैंने तो सोच लिया 20,000 का है ना अच्छा सा लहंगा लूंगी, आप मेरे साथ चलना। मेरी सास है ना मार्केट के 100 चक्कर लगाती है मुझे, एक बार में कुछ नहीं बताती। ज्वेलर के पास, कभी किसी के पास 100 चक्कर हो जाते हैं एक दिन में। और मेरी सास है ना एक बार में कुछ नहीं बताती, कभी ये कभी वो। पैरों में दर्द हो जाता है मेरे, इतना काम मैं क्यों करूं? मैं तो आ गई। सारे दिन है ना किचन में खड़ी रहती हूँ मैं, चाय का पतीला मेरे हाथ में ही रहता है। कभी बुआ जी आ गई, कभी काकी आ गई। दीदी जिम्मेदारियों से भागना तो गलत होता है मेरे हिसाब से तो। ऐसा कैसे बोला आपने? मैं कौन सी जिम्मेदारी से भागी हूँ? आप कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। आई हूँ तब से देख रही हूँ मैं। मम्मी को आ जाने दो। दीदी शादी के घर में काफी काम होते हैं और अभी आप जिम्मेदारियों से भाग कर आई हो। काम से डरते हो आप है ना ज्यादा बोल रहे हो। दीदी बहू का फर्ज बनता है, सुख हो चाहे दुख हो, वो सहन करे अपने ससुराल में। हाँ अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बताओ हमें। पर ऐसे भागना जिम्मेदारियों से मुझे तो अच्छा नहीं लगा और मम्मी जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी के बिना ना आपकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मम्मी को आ जाने दो, सारी बात बताऊंगी। एक बार बोलो, आप कितना बोलोगे मैं भी सुनती हूँ।
आपकी सास और ननद ने कितना अच्छा वेलकम किया था, आपने दिखाया था हमें वीडियो। आज उसकी बारी आई तब आप यहाँ पर आ गए, ये तो दीदी बहुत गलत बात है। आप बहुएं है ना, ऐसी होती हो। सास घर पर नहीं होती ना तब ऐसे ही ज्ञान देती हो। अभी देखना मम्मी आएगी तब कैसे करोगी, मैं भी देखती हूँ। मम्मी आप आ गए। भाभी है ना मुझे कब से कितना कुछ सुना रही है। आप समझाओ इन्हें, जबान देखो इनकी कैसे चल रही है। इतना कुछ सुनाया है मुझे। अच्छा हुआ मम्मी जी आप आ गए। अच्छा ही तो हुआ, अब आपकी सारी बातें बताऊंगी मैं। मम्मी मैं ससुराल से यहाँ पर क्या आ गई 20 दिन रहने के लिए। इनके बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे एक दिन भी नहीं रहने देंगे ये। अपना ही घर समझ रखा है इन्होंने। दीदी शादी के घर में काफी काम होते हैं और अभी आप जिम्मेदारियों से भाग कर आए हो, काम से डरते हो आप। दीदी आप उस घर की बहू हो तो आपके कुछ फर्ज भी बनते हैं। अभी शादी का घर है, कितने काम है और आप यहाँ पर चले आए और कह रहे हो 20 दिन रुकोगे, शादी से 2 दिन पहले जाओगे। मुझे नहीं लगता बहू ने कुछ गलत कहा है। हो गया बेटा तेरा। वैसे मम्मी जी आप सत्संग से इतना जल्दी कैसे आ गए? बेटा आना पड़ा। इसके ससुराल वाले सत्संग सुना रहे थे मुझे तो फोन पर, तब मुझे पता चला ये घर पर आई है। अब मेरी भी सुन ले। तेरी सास है ना मुझे सुबह से 70 फोन कर चुकी है वही। और जवाई सा की इतने फोन आए हैं ना पूछ मत तू। जिम्मेदारियों से भाग कर आई है तू। तेरी भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, उनकी तो आदत ही ऐसी है, बस काम ना करो तो कॉल करने लग जाती है। सही कह रही है, जिम्मेदारियां समझती है ये, तेरी तरह नादान नहीं है। इज्जत उछाल दी तूने। किस मुंह से बात करती मैं उनसे, बोलने लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। रहने रहने में फर्क होता है। तू यहाँ पर रह सकती है, तेरी भाभी भी तुझे यहाँ पर रखकर खुश ही है, लेकिन वहां पर तेरी जिम्मेदारी है, जरूरत है तेरी वहां पर, इसलिए तुझे मना कर रही है। और इसने कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा इसने। मुझे लगता है तुझे भी समझ जाना चाहिए। बेटा बच्ची है तू हमारी, तेरी तकलीफ में तेरे सुख दुख में हम तेरे साथ हैं, पर ऐसे तू जिम्मेदारियों से भाग कर आती है ना, उसमें हम तेरा साथ नहीं देंगे। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीदी। बेटा तुझमें और हम में क्या फर्क हुआ? हम भी खाना खाने जाएंगे, हमें भी बुलाया है, तू भी चली जाएगी, हमारे साथ में जाएगी, अच्छा लगेगा क्या? बहू है तो उस घर की, 4 बातें हमें सुनने को पड़ेंगी। उस टाइम तेरा मुंह देखूंगी मैं कैसे टूटा हुआ हाथ में आएगा। और काम से कोई नहीं मरता, हम भी करते हैं, और ये भी करती है तेरी भाभी, और तेरी सास भी करती है, तेरी ननद भी करती है। तेरी शादी में भी खूब किया था उन्होंने। ये तो नहीं सिखाया था मैंने तुझे। दीदी जब हम रिश्तों को बहुत समझते हैं ना तो हमें भारी लगने लगते हैं वो, और जब उन्हीं रिश्तों को हम प्यार से देखते हैं ना तो हमें दिल के करीब लगने लगते हैं वो। भाभी मम्मी सही कह रहे हो आप, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हुई ना अच्छी बात, अच्छी बहू और अच्छी बेटी की। मैं भी जाती हूँ। हाँ अब जा आराम से, और वहां पर काम संभाल, जिम्मेदारियां संभाल अपनी।